नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चैनल में। फिर से एक बार हूँ आपकी वही अंजलि। तुम्हारे बगैर ये वक्त, ये दिन और ये रात गुजर तो जाते हैं मगर गुजारे नहीं जाते। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लोग आपके आइडियाज को गलत बताते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सही साबित करके दिखाइए। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपकी सफलता से ही आपको पहचान होगी सबकी कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का सच है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर रहने वाला है आज के लिए रेड कलर, और जो लकी नंबर है वो नंबर आज के लिए 6 बन रहा है। आपने अभी तक कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है, यानी कि आप जिस पद पर हैं आपकी कड़ी मेहनत जो आपने की थी खुद की, उसका ही आपको रिजल्ट मिला है। स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश लगातार जारी रहेगी। मन में आज आपके यही विचार आएंगे। आपकी जिद की वजह से परिवार के कुछ लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो थोड़े बहुत आपस में नाराज हो सकते हैं आपसे, लेकिन आपका परिवार के प्रति जो प्रेम है, जिम्मेवारी है, उनको निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि उनको लगेगा कि आप तो परिवार से बहुत प्रेम करते हैं, उनके भले के लिए सोचते हैं, साथ ही आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे तो उनको लगेगा कि हमने जो सोचा था वो गलत था, आप बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते रहिएगा। आपकी धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था जो है आपको वर्तमान नेगेटिव परिस्थितियों में पॉजिटिव ऊर्जा को प्रदान करने में काफ़ी सहायक रहेगी। तो आपको प्लीज़ आप अध्यात्म से लगातार जुड़े रहिए। पूजा पाठ अपनी दिनचर्या में शामिल करें, अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ शामिल करें। और सुबह शाम जो है आप भगवान के अपने इष्ट देव की आराधना करें या फिर आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते, किसी न किसी रूप में अध्यात्म से प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा। आप अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करें और बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस समय आपके लिए कुछ नई फायदेमंद परिस्थितियां भी बन सकती हैं जो आगे चलकर फ़ायदा पहुंचा सकती हैं आपको। आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां वगैरह आ सकती हैं, यानी कि उसको प्रैक्टिकल करने वक्त, लेकिन इस समय अगर आप धैर्य बनाकर रखेंगे तो उचित रहेगा। बच्चों के कामों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ रही है। अरे उनको देखिए कि वो क्या करते हैं और कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो प्लीज़ आप उनको ज़्यादा आप हस्तक्षेप मत कीजिए, बातें ज़्यादा मत कीजिए उनसे, वरना तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वही बातें कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, समझदारी वाली, और फालतू में प्लीज़ आप उनको छेड़खानी मत कीजिए, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, स्पेशली आजकल की जनरेशन को। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आज अभी तक बर्बाद की वक्त और ऊर्जा की वजह से आज आपको पछतावा हो सकता है। यानी पिछले कुछ दिनों में आपने जो टाइम जो है अपने बिजनेस में नहीं लगाया, पढ़ाई पर नहीं लगाया, काम में नहीं लगाया और आपने उस चीज़ों को वेस्ट कर दिया, तो उसका जो है आपको काफ़ी हद तक पछतावा आज के दिन हो रहा है। लेकिन जो बातें होगी उन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बदलाव लाने की कोशिश करें। जो अभी वक्त है उसको संभालिए और उसको संभाल कर आगे बढ़ते जाइए, आपको हर चीज़ हासिल हो सकती है। आप योजना ठीक तरीके से बनाएंगे, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए काफ़ी आपको शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है आपको। आर्थिक मामलों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। इस समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियाँ भी बनी हुई हैं। कर्म और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान और आत्मबल बना रहेगा लगातार। अपने गुस्से, अपने चिड़चिड़ेपन पर ज़रा काबू रखिए। कभी कभी इस जैसे स्वभाव की वजह से कुछ दिक्कतें वगैरह आ सकती हैं। बाहरी व्यक्तियों का अपनी व्यक्तिगत जीवन में
हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि आपकी समस्या की जड़ यही है। तो प्लीज़ आप किसी भी तीसरे बंदे को अपनी लाइफ में मत लाइएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है आपके लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि व्यवसाय में जो वर्तमान में भी चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा, आपको फोकस करना है। इस समय नई योजनाएं बनाने के लिए अब इस समय जो है आपके पक्ष में नहीं नजर आ रहा। मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में सफलता मिल सकती है। नौकरी में परिवर्तन संबंधित प्रयास भी सफल रहेंगे, और जो लोग वैसे मार्केटिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा दिन जो है थकान भरा भी रह सकता है। काम से रिलेटेड मिली ट्रेनिंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और आगे चलकर काफी उम्दा आप कर पाएंगे, बढ़िया कर पाएंगे। व्यवसायिक गतिविधियां बाकी लोगों की जो है नॉर्मल ही बनी रहेंगी। अपने कार्य को जरा गंभीरता और संजीदगी से अंजाम दीजिएगा। किसी एक्सपर्ट का मार्गदर्शन मिलना आपके लिए बहुत ही उपयोगी आज के दिन के लिए साबित हो सकता है। सहकर्मियों की गतिविधियों पर भी जरा नजर रखिएगा जो लोग साथ काम कर रहे हैं। बस आपको याद रखना है कि आपको जो है अपना 100% और बेस्ट देना है हमेशा, तभी आप आगे ऊंचाई को छू पाएंगे। व्यापारी कड़ी मेहनत से ही परिस्थितियों में बदलाव ला पाएंगे। उनकी कड़ी मेहनत जो है रंग लाएगी। तो ये बात कि हमने अभी बिजनेस और करियर की, तब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आज की कहती है कि अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता भी आ सकता है। पारिवारिक वातावरण बहुत ही खुशनुमा बना रहेगा। आपके पार्टनर की वजह से परिवार के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, तो प्लीज़ आपको जो है संभल कर रहना होगा। अपने पार्टनर को संभालिए। थोड़ी सी बात अगर आप अच्छे से तरीके से करेंगे, पेश करेंगे, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। रिलेशनशिप से आपकी जो भी अपेक्षा है उनको खोलकर बोलने की आवश्यकता होगी। अगर आप खुलकर बयान नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है आने वाले दिनों में। तो प्लीज़ आप जो भी आपके मन में है कह दीजिए अपने पार्टनर से। संतान की किसी समस्याओं को लेकर पति पत्नी में आज तनाव भी रह सकता है। बेहतर होगा कि शांतिपूर्वक तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। आपको यकीन मानिए इस तरीके से आपको सफलता मिलती नज़र आ सकती है। तो प्लीज़ आप आराम से बैठिए, सोच विचार करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहती है कि स्वास्थ्य तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, लेकिन ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कई लोगों को दिक्कतें आ सकती है। इस समय किसी भी कार्य का तनाव ना लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। त्वचा में बढ़ता ड्राइनेस तकलीफ दे सकता है। उचित मात्रा में आप जो है लचीली वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं, मलाई वगैरह लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। अस्थमा के मरीजों को सेहत पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक परिश्रम, एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें करिए और व्यायाम जैसी बातों पर भी ध्यान दें। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और आपका जो शरीर है वो फिट एंड फाइन रहता है। तो प्लीज़ 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 आप दिनचर्या को ठीक बनाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग करिए। व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम वगैरह ज्वाइन करिए। अगर आप जिम नहीं कर सकते तो योगा प्लीज़ कीजिएगा, इससे आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो चलिए अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय आज आपके बारे में कहता है कि आज आपको जो है भगवान विष्णु की और साथ ही महालक्ष्मी की पूजा तो करनी ही है। साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप आप इच्छा के अनुसार 51 बार या 108 बार आप कर सकते हैं। साथ में आप अगर जो है आज के दिन अब घर में जो है पूरी तरह से सफाई वगैरह करते हैं और साथ में अगर आप गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो उससे पॉजिटिव ऊर्जा बरकरार रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।